मम्मा नानी माँ जल्दी आइए। मम्मी चलो ना, लेट हो गया। चलो 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 जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। अरे भाई कहाँ जा रही हो तुम दोनों बिट्टू को लेके? डैडी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तैयार तो ऐसे हो रहे हो तुम लोग जैसे बिट्टू की शादी के लिए जा रहे हो। बिट्टू की शादी में भी बहुत टाइम है, छोटा सा तो है। तुम्हारे तैयार होते होते बड़ा हो जाएगा। नाना जी मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये औरतों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है? बेटा इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मेरे सर के बाल गायब हो गए। बस बिट्टू अब चले या तुम बातें करते रहोगे? मम्मा आप डैडी को फोन करके पूछ लो ना, अगर उन्हें आना तो वो भी आ सकते हैं। उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? और इसमें परेशानी की क्या बात है? बाप है इसका, बिल भी देगा और सामान भी उठाएगा। इस काम के लिए तो हम तुम्हें ले जाने की सोच रहे थे। अच्छा ठीक है, फिर जब गिर जाओ तो मुझे फोन कर देना। नाना जी क्या आप नानी को अकेले उठा पाएंगे? नहीं लगता है, 3 और लोगों को हायर करना पड़ेगा। चलो चलो बस हो गया, लो फोन करो। ठीक है। ओफो एंगेज आ रहा है। ओफो मम्मा फिर से एंगेज आ रहा है। रहने दो, बाद में ट्राई करेंगे, रहने दो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, जब तक फोन नहीं मिलता तुम जाकर मेकअप की एक और परत क्यों नहीं चढ़ा लेती? तुम भी ना। अच्छे हो आप आ गई मम्मी। चलो प्रोग्राम बनाते। हाँ उसे कुएं में धकेल दो, तभी तो स्विमिंग सीख पाएगा ना वो। गांव के घर की मरम्मत का काम इतना बोरिंग है ना, मैंने सोचा जब तक काम खत्म नहीं होता मैं यहाँ रह के आराम करूंगी। साफ साफ कहो ना कि आलसी हो तुम। मम्मा वो रोहन किसी को फोन पे डांट रहा है, लेकिन उसके डायलॉग हमारे डायलॉग से मैच कैसे हुए? रोहन अंदर जाके बात करो ना, मम्मा डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाप का घर है क्या? मम्मा रोहन को इतने फोन आते हैं ना आजकल के पूछो ही मत। अभी भी जाता है उसके पास। किसके? उसकी पहली बीवी के पास। उससे जरा पूछो उसे क्या पड़ी है, फालतू की इंक्वायरी क्यों चल रही है? मम्मा चलो हम ही अंदर जाके बात करते हैं। अच्छा ये बता आज खाने पे क्या बना रही है? आज बाहर चलते हैं। मैं तो कहती हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ ना हर रोज डिनर के लिए बाहर जाते हैं। जरा उसे पूछो क्रेडिट कार्ड का बिल कौन भरेगा, उसका दामाद है? देखो हमारी कंपनी किसी भी सेल्समैन को क्रेडिट कार्ड नहीं देती, समझे ना तुम? मम्मा चलो चलो हम अंदर चलते हैं। अरे पहले पता तो करो वाकई फोन पे बात कर रहा है कि ऐसे बंडल मार रहा है? तो ठीक है अभी उसको भगा देता हूँ। मोबाइल पे बात कर रहा है, मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। सच में कुछ कहा आपने? हाँ हाँ मैंने कहा मोबाइल पे बात करने के बहाने मुझे भगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे ना? वही तो कर रहा था। नहीं डार्लिंग मजाक कर रहा था। सासू माँ कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आपका ही तो घर है, जितने दिन चाहे रह सकती हैं आप यहाँ। हेलो हाँ बिट्टू बोलो। शॉपिंग पे जाना है लेकिन मना कर दो, कह दो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। सॉरी बिट्टू बेटा, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। मम्मा डैडी के घर पर मेहमान आए हैं। ये तो सर। हेलो, ऐसे कौन से वीआईपी आए हुए हैं कि 2 घंटे के लिए नहीं आ सकते तुम घर? अरे मम्मी को शॉपिंग के लिए लेकर जाना है बाबा। ओहो कह दो कि मेरी मम्मी आई है। अरे मेरी मम्मी आने से पहले रितु को फोन करती है। मेरी मम्मी तुम्हारी सास? ओ हाँ लेकिन रिंकू वहाँ भी तो एक सास है। हेलो रोहन नहीं आ सकता, मेरी मम्मी आई हुई है। हाँ तो क्या हुआ, मम्मी भाग तो नहीं जाएगी? मेरी मम्मी के बारे में जबान संभाल के बात करो। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। रोहन को फोन दो प्लीज। नहीं दूंगी। अरे बदतमीज औरत। नहीं नहीं बदतमीज औरत, उसने मेरा फोन पटक दिया। अरे तुम्हारे ये बताने के बावजूद कि मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है। अरे भाई अब तुम हो गई पुरानी, वो अपनी नई सास के साथ जाएगा ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशा। सर कल मैंने आपकी वाइफ की बड़ी बहन को देखा। वाइफ की बड़ी बहन को? अरे नहीं नहीं वो मेरी सास होगी। आपकी सास? वो तो एकदम सीरियल वाली सास की तरह है, उम्र का पता ही नहीं चलता। क्योंकि सास अभी भी बहू है। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो पूछो। सर आपको आपकी कौन सी वाली सास ज्यादा पसंद है, पहली वाली या दूसरी वाली? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों सर, बताइए ना। पता चला तूने मेरी दोनों सासों को फोन करके बता दिया कि मुझे कौन सी वाली सास पसंद है, आफत आ जाएगी यार। इससे क्या होगा सर? मुझे तीसरी सास ढूंढनी पड़ेगी। अरे रोहन, मुनमुन क्या कह रही थी? तेरी सास तुझसे नाराज है?
Which one, sir? Which one? क्यों, तुम जाके मनाओगी उसे? No, sir. Sorry. अरे यार, अजीब पर्सनल असिस्टेंट है तेरी। ये तेरी असिस्टेंट कम पर्सनल ज्यादा है भाई। अरे बुद्धू है यार वो, क्या बताऊं तुझे। पता है परसों मुझसे क्या कहती है? क्या? कहती कि सर मुझे बहुत बुखार है, जरा हाथ लगाकर चेक कीजिए ना। अरे यार, ऐसी पर्सनल असिस्टेंट मुझे क्यों नहीं मिलती? अगर मिलती ना तो तुझे भी बुखार हो जाता। अरे हाँ, हाँ। अरे वादा निभाना है। जय मुनमुन, जय मुनमुन। ओए यार, मुझे ये तो बता कि मुनमुन क्या बता रही थी? अरे मुनमुन बता रही थी हाँ। कि वो गई थी रीटू से मिलने। ओके। पता लगा तेरी सास बहुत नाराज है तुझसे। यार टुटुन, अब क्या बताऊं। क्या? मेरी दोनों सासुओं ने मेरे नाक में दम करके रखा है, पता है ना। अगर मैंने लाइफ में तीसरी बार शादी की ना तो पहले से पता कर लूंगा कि बीवी की मम्मी जिंदा है या नहीं। सीरियसली यार। मुझे फोन ले प्लीज। हेलो Rohan, darling. एक्सक्यूज मी, तुम्हारे लिए है। हेलो। रोहन, हाँ रिंकू डार्लिंग, बोलो। पहले फोन किसने उठाया था? टुटुन ने उठाया था। क्यों, क्या हुआ? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा उसे। अच्छा देखो, शाम को सीधे घर आ जाना, मम्मी को लेकर शॉपिंग के लिए जाना, ओके? हेलो। क्या कहा भाभी ने? कहा कि वो सारी पप्पियां कुत्ते के लिए थी। मतलब भाभी तुम्हें कुत्ता समझती? अरे नहीं नहीं यार, मैं तो गधा हूँ, गधा। ना घर का ना घाट का। क्या मतलब? फोन पे ऑर्डर किया है कि आज शाम को जल्दी घर आना, उसकी मम्मी को लेके शॉपिंग पे जाना है। एक मिनट, क्या हुआ? हो सकता है रितु का फोन हो, और रितु के यहाँ कुत्ता भी नहीं है। देख लेता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ रितु। थैंक गॉड। हाँ रितु, अरे यार रितु, मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी मुझसे बहुत नाराज है। बहुत नाराज नहीं है, बहुत नाराज है। पता है तुम्हारी वजह से उनका बीपी कितना हाई हो गया है? और तो और इनके लिए डॉक्टर भी बुलवाना पड़ा। ओह माय गॉड, क्या कह रही हो तुम? अच्छा चलो ठीक है, मैं शाम को वहां चक्कर लगाता हूँ। हाँ बाबा, पक्का आऊंगा। अरे कैसे जाओगे? क्यों? आज शाम को तो सास नंबर 2 के पास तुम्हारी ड्यूटी है। ओह भूल गया यार। अब लग रहे हो तुम न घर के न घाट के। देखा, तेरे उस तलाकशुदा पति का कोई पता नहीं है। ओफो मम्मी, हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो। हाँ, और वो मीटिंग होगी उसकी दूसरी सास के साथ। अरे लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हें ये बीमार होने का नाटक करने की जरूरत क्या है? जरूरत है। मैं देखना चाहती हूँ किसकी ज्यादा कदर करता है, मेरी या उस चुड़ैल दूसरी सास की। अरे लेकिन तुम बीमार लगती कहाँ हो? तुम तो जरूरत से ज्यादा तंदुरुस्त लगती हो। वही तो मम्मी, मुझे लगता है आपको थोड़ा मेकअप डाउन कर लेना चाहिए। हाँ सीरियसली, आप जाके लेट जाओ। हाँ, मैं सोफे पे लेट जाती हूँ चद्दर ओढ़ के। बिट्टू, तू जा कुछ दवाई की बोतलें ले आ। नानी माँ, मैं दवाई की बोतलें तो ला रहा हूँ, लेकिन तब तक आप जिंदा जरूर है ना? ये लड़का ना कुछ भी बोल देता है। कुछ भी नहीं कहता। टीवी सीरियल्स देख देख के वो जान गया है कि अगर दवा लाने में जरा भी देर हुई तो मरीज। पापा, एक मिनट। रोहन आया, जल्दी लेट जाओ, लेट जाओ। चादर। हाय रितु। हाय रोहन, कितनी देर कर दी तुमने। क्यों, क्या हुआ? देख लो ना खुद ही। क्या? सासू माँ? सासू लिपस्टिक है, पैसे की क्या जरूरत है? आज तो जी भर की शॉपिंग करूंगी उसके पैसे से। ओहो, पता नहीं रोहन कहाँ रह गया। मेरी शॉपिंग कहीं अपनी पहली बीवी की बात सुनी क्या? नहीं मामा, उसने मुझे वादा किया है कि वो हमें आज शॉपिंग के लिए जरूर लेके जाएगा। मर्दों के वादों की कोई गारंटी नहीं है, उन्हें वादा निभाने से ज्यादा तोड़ने में मजा आता है। नहीं नहीं मामा, मेरा रोहन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल मेरे डैडी जैसा है। तब तो और भी खतरनाक है। मतलब उन्होंने सिर्फ एक वादा निभाया जिंदगी में। कौन सा? उन्होंने कहा था मैं तुमसे पहले ऊपर चला जाऊंगा। घंटी बज रही है। मम्मा, मैं लेता हूँ। रोहन, आज कितने दिनों के बाद तुम हमारे साथ खाना खा रहे हो, है ना? डार्लिंग, वो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसी खुशी में। क्या? आई मीन उनकी तबीयत खराब हुई इसलिए तो मैं यहाँ आ पाया, है कि नहीं? मम्मी, आंटी मम्मी का फोन था। अब क्या कह रही थी वो? तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, मैंने तो उनसे ये भी कह दिया कि आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं। अरे यार,
बहुत अच्छा किया। और क्या कह रही थी वो जलकुकड़ी? बोली शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए जल्दी भेज देना। माय गॉड, मैं भूल गया यार, आज उसके साथ मुझे शॉपिंग पे जाना था। रिटू मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, आराम से खाना तो खा लो। खा लिया बाकी का सारा पैक कर लूंगा। यू नो रिटू, अरे उसकी मम्मी आई हुई है, मुझे उन्हें अटेंड करना है आज यार, जाना चाहिए। बाय बाय। ओफो, मगर फिर मुझे और मेरी मम्मी को कौन अटेंड करेगा? अरे इन्हें क्या अटेंड करना है, इनकी तबीयत अब ठीक दिखाई दे रही है। ऐसे आवाजें कर रही हैं, लेकिन 2 किलो चावल मेरे सामने खा गई है। रिटू तुम एक काम करना, कल सुबह इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना। ओके बाय। अरे तुम फिक्र मत करो, कल तक इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, और कल सुबह तो मम्मी गुलाब जामुन बना रही है। फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी कल। चलो बाय बाय डार्लिंग, बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय। कमबख्त को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। क्या परवाह नहीं है? परवाह नहीं होती तो इतनी देर तक यहाँ बैठा रहता है? और तुम बीमार औरत, कम से कम उसके सामने तो कम खाती। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों करते हो भला? अरे जब तुम्हें नाटक करना आता नहीं तो नाटक करती क्यों हो? ओफो डैडी मम्मी प्लीज बस करो। मुझे नहीं खाना। खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, इतना खा चुकी है और नहीं खाना है। मैं तो डबल खाऊंगा। मम्मा, मैंने तो सुना था कि सिर्फ बच्चे ही लड़ते हैं, यहाँ तो बड़े भी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा, जाग गई? हाँ, अब मामा आपने रोहन को देखा है? रोहन? हाँ। बाथरूम से बुदबुदाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? ओह मामा, वो क्या है ना कि रोहन नहाते वक्त भगवान का नाम लेता है। भगवान? हाँ। मेरा कान लगा के सुन लो तो पता चलेगा क्या बुदबुदा रहा है। सासुमाय नमः, शूर्पणखाय नमः, हिडिंबाय नमः। रोहन! हाँ रिंकू, क्या है? रोहन बाहर आओ। हाँ एक मिनट। क्या है डार्लिंग? क्या बुदबुदा रहे हो? Oh my God. यार वो नहाते वक्त, मैं नहाते वक्त भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ यार। अच्छा, तो भगवान के नामों में सासुमायन माँ, हिडिंबायन माँ, शूर्पणखा माँ, ये कहाँ से आ गया? हाँ? अरे लगता है डार्लिंग तुम्हारी मम्मी जरा ऊंचा सुनती है, उन्हें बताओ कि मैं केशवायन महा माधवायन माँ कह रहा था। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ, तुम इतनी जल्दी उठ के कहाँ जा रहे हो? वो डार्लिंग रिटू का फोन आया था, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? अरे उसके डैडी घर पे नहीं है, तो इसलिए रिटू ने रिक्वेस्ट की है, कहा है कि प्लीज प्लीज आ जाओ रोहन। गॉड, रिट्टू रिट्टू रिट्टू, आखिर उस डैड के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता रह गया है? कुछ रिश्ता नहीं है, लेकिन हमदर्दी का सवाल है बाबा। ओह मुझे खाने तो ठंड लग रही है, हटो ना। हमदर्दी का सवाल है? हमदर्दी का सवाल है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। हाँ? फिर देखते हैं कौन सी सास के साथ ज्यादा हमदर्दी दिखाता है। क्यों? अरे उसे फिर से फोन करो और कहो कि बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी मैं उसको ऑलरेडी फोन कर चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि आपको 103 बुखार है। अरे 103 भी कोई बुखार होता है? ज्यादा बोलना चाहिए था। तो और कितना बोलेगी? अरे 108, 110 कुछ भी बोल देती। इतने बुखार में आदमी का शरीर गर्म नहीं ठंडा पड़ जाता है। तुम बीच में मत बोलो, हमेशा हमारे मामले में दखल देते रहते हो। मम्मी डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब ऐसे में तो आदमी कोमा में पहुंच जाएगा। हाँ तो कह दे मैं कोमा में चली गई। आ गया मैं देखती हूँ। और भगवान पूरी चादर मत ओढ़ना सर तक, नहीं तो फिर किसी को गलतफहमी हो जाएगी। आओ मम्मी। रिट्टू, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं, खुद ही देख लो, बेचारी कोमा में है। लेकिन कोमा में आंखें खुली रहती है क्या? मेरी सास जब कोमा में थी ना तो उनकी दोनों आंखें बंद थी। उनकी आंखें तभी खुलती थी जब घर में चिकन बनता था। डॉक्टर बोले क्यों नहीं, चिकन फ्लू हुआ है। लेकिन मेरी मम्मी तो चिकन नहीं खाती। इनको जमाई फ्लू हुआ है। अरे टुट्टू, आज ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं वहीं जा रहा था, लेकिन अचानक मुनमुन का फोन आ गया। अच्छा, अरे टुटुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे लिए एक मैसेज है। अच्छा तो बता ना। चल ऑन द वे बताता हूँ। मेरे सामने बताओ। रोहन की किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज तो नहीं? ओफो डार्लिंग कैसी बात कर रही हो तुम? समझो अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं करती। क्या इस कबूतर के जरिए क्यों भेजती? मैं कबूतर हूँ, जा तुझे मैसेज नहीं देता। अरे नहीं नहीं यार तू बुरा मान गया, बता ना, बता बोल क्या मैसेज है? बताओ क्या मैसेज है? अरे तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम क्यों जानना चाहती हो? इसीलिए। एक मिनट तुम्हारी पकड़ा पकड़ी बंद करो और यार टुटुन तो मैसेज बता दे। अरे श्योर? श्योर। देखो मैं कोई भी बात रिंकू से नहीं छुपाता है ना। हाँ बोल। ठीक है,
रिटू बताओ अभी बताता हूँ। रिटू की मम्मी की तबीयत खराब है, तुझे बहुत याद कर रही है। अरे यार ये मैसेज यहाँ बताने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा था अंदर में बता क्या रहा था। मम्मी बाथरूम में गिर गई। ओह माय गॉड, मतलब बाथरूम की टाइल्स टूट गई होंगी। सॉरी। एक मिनट डार्लिंग, तुम्हें इस टाइल पे खड़े होके ये कैसे पता चला कि वहां बाथरूम की टाइल्स टूट गई है? फोन उठाओ। हाँ। अरे मेरा नहीं, अपना। ओह सॉरी। या हेलो बोलो। हेलो। अरे मुझे नहीं, फोन में। सॉरी। हेलो। हाँ रितु। डार्लिंग आई एम वेरी सॉरी, जरा मुझे निकलने में देर हो गई। आज भी शायद वहां नहीं आ सकूंगा। हाँ रितु, तुम नहीं जानती यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रिंकू की मम्मी लंगड़ी डांस खेल रही है। नहीं आई मीन रिंकू की मम्मी बाथरूम में फिसल गई। हाँ अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। ओके मेरा यकीन नहीं आता, टुटुन से बात करो। हाँ टुटुन बता यार। देखिए भाभी, अरे बात कर रहे हैं तो यार। भाभी, हाँ बुढ़िया गिर गई है फिसल कर, लगता है उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। बुढ़ी होगी तेरी माँ, बुढ़ा होगा तेरा बच्चा। ओके ठीक है, फोन मेरा है। लेकिन ये तो बात बताइए सासू माँ कि आप अचानक गिर कैसे गई? मम्मा बताइए ना कि बाथरूम में आपका पैर फिसल गया। क्या? वो बाथरूम में साबुन रखा था ना, उसके ऊपर से पैर फिसल गया। अच्छा सोप ऑपेरा था। लेकिन सासू माँ मैंने सोचा नहीं था कि आपका पैर इस उम्र में भी फिसल सकता है। हेलो यस रोहन जी, नहीं वो तो अभी आई नहीं है। गुड मॉर्निंग आशा। एक मिनट सर, आपकी वाइफ का फोन है। अच्छा, पहली वाली या दूसरी वाली? शायद पहली वाली है सर। तुमने कैसे पहचाना? दुखियारी लग रही है सर। ओह नहीं सॉरी, तुम्हें नहीं कहा, तुम तो बोलो रितु बोलो। रोहन, बोलो डार्लिंग। अरे मर गई डार्लिंग। क्या कह रही हो? सुबह तक तो ठीक थी। शट अप, मेरी मम्मी डेथ बेड पर है और उनको बिना मिले तुम डायरेक्टली ऑफिस चले गए रोहन। अरे यार उनके हस्बैंड है ना, उन्हें अटेंड करने के लिए। ओह अच्छा। हेलो यस मैडम, एक मिनट। ठीक है यार। सर आपकी दूसरी वाइफ का फोन है। हाँ रिंकू बोलो। नहीं सॉरी रितु जरा होल्ड करना, एक मिनट। हाँ रिंकू बोलो। तुम कब निकल गए? क्या मतलब कब निकल गए? मेरी मम्मी के लिए तुम्हारे दिल में बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, ये मैं समझ चुकी हूँ रोहन। अरे यार अब तुम्हारी मम्मी की टांग फ्रैक्चर हुई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरी मम्मी की टांग टूट गई? नहीं सॉरी यार सॉरी। अरे तुम्हारी मम्मी कोमा में है ना। मेरी मम्मी कोमा में है। रोहन तुम होश में तो हो? यार एक मिनट, तुम बताओ कि तुम लोग क्या चाहती हो? तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ। मैं नहीं आ सकता। यार टुटुन तू क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि तू चिल्ला रहा है। अरे बाबा क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? क्या बताऊं यार, ये दोनों सासू माँ ने मेरी नाक में दम कर रखा है। देख दोनों बीमार है। मेरी दोनों बीवियां ये चाहती है कि मैं उन्हें अटेंड करूं। अब तू ही बता, दोनों को एक साथ कैसे अटेंड कर सकता हूं मैं? तू एक काम कर, दोनों सासों को एक साथ एक ही अस्पताल में एक ही कमरे में एडमिट कर दे। अरे लेकिन किस बिना पे एडमिट करूं? सच कहूं टुटुन, मुझे लगता है कि दोनों में से एक सासू बंडल मार रही है। एक नहीं, दोनों सासू बंडल मार रही हैं? हाँ। ये तुम कैसे कह सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैं रितु भाभी के घर गया था उनकी मम्मी का हालचाल पूछने। अरे उनको तो तेज बुखार है यार। वो तो आइसक्रीम खा रही थी। अच्छा मतलब वो बंडल मार रही है, लेकिन यार दूसरी सासू को तो अटेंड करना पड़ेगा ना। वो भी बंडल मार रही है। अरे क्या कह रहा है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया टुटुन। अभी थोड़ी देर पहले मुनमुन का फोन आया था। हाँ। इस पर वो गई थी तबीयत पानी पूछने। हाँ। तो वो कोई डांस प्रोग्राम लगाकर नाच रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा इसका मतलब है टुटुन दोनों को एडमिट करना पड़ेगा। रोहन तुम कैसे आ गए? अरे तुम्हारी मम्मी कैसे डालेंगे? अरे क्या बताऊं, देखो ना बुखार में कितनी पतली हो गई है। अच्छा देखूं तो जरा। ओहो हो बहुत पतली हो गई है, आवाज भी पतली पतली आ रही है। मुझे लगता है सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। एक मिनट, व्हाट बॉयज, नर्स जरा जल्दी आओ। अरे चलो यहाँ रखो स्ट्रेचर, यहाँ रखो। ये सब क्या है? आपके सासू माँ सो जाइए। पैर ऊपर, चलो उठाओ, ले जाओ, सो जाइए आप। चलो। अरे यहाँ घर में नहीं रख सकते, बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं डार्लिंग, इसलिए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरी मम्मी को एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब रोहन ने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया। उस कमबख्त नर्स ने इतनी जोर से इंजेक्शन दिया ना। रोहन ने जैसा कहा वैसा ही उसने किया। रोहन कहाँ है? आने दे भाई, रिवर्स में आने दे। स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, यहाँ से धीरे। हाँ आजा। ओके फेंक दो, वेरी गुड। अरे ये क्या मतलब है, ये मेरी मम्मी है, कोई लकड़ी की बनी हुई गुड़िया नहीं है। नहीं कुछ नहीं होता। रोहन हाँ रिंकू
ये यहाँ पे क्या कर रही है? अरे इसकी मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया बाबा। मतलब ये चंडाल भी यही रहेगी? मुझे इस मनहूस के साथ रहना पड़ेगा। देखिए मेरी दोनों सासू माँ, आप दोनों को एक दूसरे के साथ यहीं रहना होगा और आपकी रिस्पेक्टिव बेटियां आपका ख्याल रखेंगी। लेकिन रिंकू, रिटू, यू डोंट वरी, बिकॉज यहाँ के डॉक्टर जो है मेरे अच्छे दोस्त है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 महीने तक वो इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देंगे। 6 महीने? नहीं, मतलब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक। ओके चलो मैं चलता हूँ, बाय। अरे बाय मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी मम्मी आ रही है गाँव से, मैं उन्हें अटेंड करने जा रहा हूँ। ओके बाय, टेक केयर, बाय रिंकू, चलो बाय। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, मेरे दामाद को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो तुम मुझसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। करेक्ट। और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी को कितना तेज बुखार चढ़ गया? और तुम्हारे बार बार आने वाले फोन को उठाने के चक्कर में मेरी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं चंडाल के साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अरे मुझे भी कौन सा शौक है तुम्हारे साथ रहने का? हाँ, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी का मजा बताया घर उजड़ गया।